हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम इस क्लास में एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर में इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट सब्जेक्ट की फर्स्ट यूनिट का जो फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। सबसे पहले हमने यहाँ पर इस टॉपिक का जो इंट्रोडक्शन था इंटरनेशनल बिजनेस का, इसके बारे में हमने यहाँ पर डिस्क्राइब कर लिए। अब इसके बाद में हमने यहाँ पर जो इसके एडवांटेज थे डिसएडवांटेज थे उसको भी डिस्क्राइब कर लिए इंटरनेशनल बिजनेस के। अब हम यहाँ पर अपनी क्लास में डिस्क्राइब करेंगे नेचर ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। देखो आईबी का जो यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म लिखा है, ये इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस। तो जो ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो नेचर है मतलब जो प्रकृति है उसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे हम। ठीक, देखो सबसे पहले यहाँ पर हम इसकी मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है इसके बारे में हमने अच्छे से डिस्क्राइब किए हैं, लेकिन शॉर्ट में देखते हैं। देखो इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है, जब दो या दो से अधिक देश आपस में मिल करके बिजनेस करते हैं, मतलब जो भी गुड्स है, सर्विस है, टेक्नोलॉजी है, नॉलेज है, एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं, उसे कहते हैं इंटरनेशनल बिजनेस। ठीक, यहाँ पर हम जो इंटरनेशनल बिजनेस है उसका जो नेचर है उसकी मीनिंग से स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। ठीक है, उससे स्टार्ट करते हैं। नेचर ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस रिफर टू द मेन कैरेक्टरिस्टिक और नेचर ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस विच states that this business is carried out across the board of country between countries with different law, currencies, language and cultures। देखो नेचर ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रकृति है उसका अर्थ क्या है, उसकी मीनिंग क्या है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मतलब जो इंटरनेशनल बिजनेस है इसकी मुख्य विशेषताएं या स्वभाव जो यह बताता है कि यह व्यापार देशों की सीमाओं के पार अलग अलग कानूनों, अलग अलग मुद्राओं, भाषाओं और संस्कृतियों के बीच किया जाता है। देखो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दो या दो से ज़्यादा देशों के बीच में होता है, तो सभी देशों के जो सभी कंट्री है उनका अपना अपना रूल्स रेगुलेशन होता होगा, कानून होता होगा, उनका अपना अपना कल्चर होता होगा, उनकी अपनी करेंसी होती होगी। जैसे इंडियन करेंसी क्या है, रुपया है ना, रुपए है यहाँ की करेंसी। तो वैसे ही यहाँ पर जैसे अलग अलग देशों की अलग अलग करेंसी होती है। यूएसए की क्या है, डॉलर है। यूरोपियन यूनियन की क्या है, यूरो है। साथ में यूनाइटेड किंगडम की क्या है, फिर यहाँ पर इसकी पाउंड करेंसी है। बांग्लादेश की टाका, फिर जैसे जापान की येन। तो ऐसे क्या है, सभी देशों की अपनी अलग अलग करेंसी होती है, अलग अलग सबका कल्चर होता है, सबकी लैंग्वेज अलग अलग होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसी चीज़ को कहा गया है कि जो नेचर ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस का अर्थ यही है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मुख्य विशेषताएं या स्वभाव जो यह बताता है कि व्यापार देशों की सीमाओं के पार होता है, मतलब देश की सीमा के बाहर होता है, अलग अलग कानून, मुद्राओं और भाषाओं और संस्कृतियों के बीच किया जाता है। ठीक, जब व्यापार दो या दो से अधिक देशों के बीच होता है और उसमें विदेशी मुद्रा, विदेशी कानून व अंतर्राष्ट्रीय जोखिम शामिल होते हैं तो उसे ही इंटरनेशनल बिजनेस का नेचर कहा जाता है। ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस में क्या है, देखो यहाँ पर डिफरेंट करेंसीज होती होगी, डिफरेंट लॉ होते होंगे, है ना, बहुत सारे रिस्क भी होते होंगे। तो इन्हीं सब चीज़ों को कहा गया है इंटरनेशनल बिजनेस का नेचर। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर कि इंटरनेशनल बिजनेस का नेचर क्या है या क्या क्या इसमें इंक्लूड है। देखो सबसे पहले हमने यहाँ पर फ्लो चार्ट के थ्रू सारे पॉइंट को लिखे हैं, वैसे ही आपको एग्जाम में भी ऐसे ही फ्लो चार्ट के थ्रू सारे पॉइंट को लिखना है, उसके बाद वन बाय वन करके डिस्क्राइब करना है। तो देखो फर्स्ट इसका नेचर क्या है, फर्स्ट नेचर है क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन, मतलब सीमाओं के पार व्यापार। ठीक है, मतलब क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन, सीमाओं के पार व्यापार।
मतलब ये जो बिजनेस है, इंटरनेशनल बिजनेस है, वो देश की सीमाओं के बाहर ही होता होगा ना। तो ये इसका क्या है, नेचर है। एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सर्विस एंड टेक्नोलॉजी, मतलब जो भी गुड्स है, सर्विस है, टेक्नोलॉजी है, नॉलेज है, एक्सचेंज होता है, उसका आदान प्रदान होता है, ये इसका सेकंड नेचर। थर्ड क्या है, यूज ऑफ फॉरेन करेंसी, विदेशी मुद्रा का उपयोग। विदेशी मुद्रा का उपयोग होता है, सभी देशों की अपनी अपनी मुद्राएं होती है, करेंसी होती है। फोर्थ है फिर हमारा सब्जेक्ट टू डिफरेंट लॉ एंड रूल्स। अब देखो सभी देशों के अपने अपने अलग अलग कानून होते हैं, लॉ होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, पॉलिसीज होती है, और इन सारी चीज़ों को फॉलो करके ही इंटरनेशनल बिजनेस किया जा सकता है। फिर फिफ्थ है हमारा इन्वॉल्व रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, जोखिम और अनिश्चितता। बहुत सारे मतलब रिस्क इन्वॉल्व होते हैं, जैसे पॉलिटिकल रिस्क है, करेंसी रिस्क है, कल्चरल रिस्क है, बहुत सारे रिस्क इंक्लूड होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को अभी हम डिस्क्राइब करेंगे। लार्ज स्केल ऑपरेशंस, मतलब बड़े स्तर पर संचालन। फिर है हमारा आगे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, लंबे समय तक संबंध। और लास्ट है हमारा फिर रिक्वायरीज स्पेशल नॉलेज एंड प्लानिंग। ठीक, तो ये सारे यहाँ पर क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस के नेचर हैं। अब हम एक एक करके यहाँ पर सारे पॉइंट को वन बाय वन अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं। देखो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या था, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन, मतलब सीमाओं के पार व्यापार। ठीक, इन इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेड टास्क प्लेस बिटवीन टू और मोर कंट्रीज। देखो इंटरनेशनल बिजनेस में व्यापार मतलब जो बिजनेस है दो या दो से अधिक देशों के बीच में होता है। सबसे पहला नेचर तो इसका यही है कि कोई अकेला जो देश है या अकेली कंट्री इसको नहीं कर सकती है, दो या दो से ज़्यादा देश इसमें इंक्लूड होते हैं, ये इसका फर्स्ट नेचर है। एग्जाम्पल, भारत में चाय, यूनाइटेड किंगडम, ये यूके जो लिखा हुआ है इसको उत्तराखंड मत समझना आप, ये यूनाइटेड किंगडम है। यूनाइटेड किंगडम जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है, संयुक्त राज्य कहा जाता है, और इसमें 4 कंट्री इसकी मेंबर है। कौन कौन सी इसकी जो कंट्री मेंबर है, फर्स्ट है इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड नॉर्थ आयरलैंड, ये 4 कंट्री इसकी यहाँ पर क्या है, मेंबर है। ठीक, यूनाइटेड किंगडम। तो अपने इंडिया में जो है चाय उत्पादन बहुत होता है, तो ये क्या करता है, यूनाइटेड किंगडम को एक्सपोर्ट करता है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट मतलब होता है यहाँ पर निर्यात। ठीक, इसकी ट्रिक मैंने फर्स्ट वीडियो में बताई थी कि आपको इसको कैसे याद करना है। और इंपोर्ट मतलब होता है आयात। देखो इम का हम यहाँ पर इसको क्या कहते हैं हिंदी में, आयात। देखो इम का हम कर लेते हैं इन। ठीक है, इन मतलब होता है आना, आना मतलब आय, आय मतलब आयात। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। आना मतलब जब दूसरे देशों से चीज़ें अपने इंडिया में आएगी हम उसे कहते हैं यहाँ पर इम्पोर्ट। और अब जब ये आयात है तो ऑब्वियसली ये इसको निर्यात ही कहेंगे। और जब यहाँ पर सामान आ रहा है, आयात आ रहा है सामान, तो यहाँ से क्या होगा, मतलब ये क्या है, आया, दूसरे देशों से सामान अपने इंडिया में आ रहा है। और एक्सपोर्ट मतलब जब यहाँ सामान आ रहा है तो ऑब्वियसली एक्सपोर्ट में सामान जाएगा। अपने देश से जब सामान दूसरे देशों में जाता है, जैसे हम यहाँ पर अपने इंडिया से चाय पत्ती जो है या जो चाय है कहाँ भेज रहे हैं, यूनाइटेड किंगडम में भेज रहे हैं, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट कहते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट आपको अच्छे से याद रहना चाहिए, पता रहना चाहिए, तभी इंटरनेशनल बिजनेस हो पाएगा। ठीक, तो ये क्या था, इसका फर्स्ट नेचर था। सेकेंड नेचर देखते हैं इसका। देखो सेकंड नेचर है, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सचेंज ऑफ गुड्स सर्विस एंड टेक्नोलॉजी इन इंटरनेशनल बिजनेस। ये जो IB लिखा हुआ है ये आपका क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस है। ठीक, इन इंटरनेशनल बिजनेस नॉट ओनली गुड्स बट ऑल्सो सर्विसेज, टेक्नोलॉजी एंड नो हाउ आर एक्सचेंज। देखो इंटरनेशनल बिजनेस में केवल सामान ही नहीं बल्कि सर्विसेज, टेक्नोलॉजी और नो हाउ मतलब जो नॉलेज है उसका भी एक्सचेंज होता है। एग्जाम्पल, इन्फोसिस। इन्फोसिस कहाँ की कंपनी है, इन्फोसिस अपने इंडिया की कंपनी है। ठीक है, अपने इंडिया की कंपनी है और इसके थ्रू USA की कंपनी मतलब जो अमेरिका की कंपनी है, अमेरिका की कंपनी को ये IT सर्विसेज देता है।
ठीक है। आईटी सर्विसेज दे रहा है, इन्फोसिस अपनी इंडिया की कंपनी है और इंडिया की कंपनी अमेरिका की कंपनी को यहाँ पर आईटी सर्विसेज दे रहा है। तो ये भी क्या है, एक प्रकार का यहाँ पर ये क्या है, एक्सचेंज हो रहा है, इंटरनेशनल बिजनेस हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पर ये नहीं है कि इंटरनेशनल बिजनेस में सिर्फ सामान ही भेजा जाता है और सामान ही बुलाया जाता है, नहीं, यहाँ पर जो सर्विसेज है, जो टेक्नोलॉजी है, जो नॉलेज है, उसका भी एक्सचेंज होता है। ये भी क्या है, इसका एक नेचर है। यूज ऑफ फॉरेन करेंसी, देखो अब फॉरेन करेंसी के बारे में हमें यहाँ पर अच्छे से पढ़ना है। फॉरेन करेंसी के बारे में हमें पता रहना चाहिए। जैसे यहाँ पर ये जो सिंबल आपको दिख रहा है, ये सिंबल है डॉलर का। डॉलर कहाँ की करेंसी है, यूएसए की करेंसी है। ठीक, देखो यूज ऑफ फॉरेन करेंसी, विदेशी मुद्रा का उपयोग। पेमेंट इज मेड इन फॉरेन करेंसीज लाइक डॉलर, यूरो, पाउंड। सबसे पहले हमें ये पता रहना चाहिए कि डॉलर, यूरो और पाउंड कहाँ की करेंसी है। ठीक, तो देखो सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ की जो पेमेंट है, पेमेंट डॉलर, यूरो, पाउंड जैसी फॉरेन करेंसी में होता है। फॉरेन करेंसी तो पता है, लेकिन कहाँ की करेंसी है ये, डॉलर जो करेंसी है वो है यूएसए की, मतलब अमेरिका की। जो यूरो है, ये जो करेंसी है यूरोपियन यूनियन की है, और ये इसमें जो 20 देश, मतलब जो 20 कंट्री है इसकी मेंबर है। यहाँ पर कौन कौन सी कंट्री इंक्लूड है इसमें, कौन कौन से 20 देश इसमें इंक्लूड है यूरोपियन यूनियन में। इसमें है जर्मनी, फ्रांस, यहाँ पर जो इटली है, स्पेन है, बेल्जियम है, नीदरलैंड है, आयरलैंड है, ऑस्ट्रिया है, और भी बहुत सी कंट्री इसमें इंक्लूड है। तो ऐसे टोटल मिलाकर के ये 20 कंट्री इसमें इंक्लूड है यूरोपियन यूनियन में। और यूरोपियन यूनियन में जितने भी देश इंक्लूड है, उन सभी देशों की जो यहाँ पर करेंसी है वो क्या है, यूरो है। ठीक, तो आपको इसको याद रखना है। पाउंड, पाउंड कहाँ की करेंसी है, यूनाइटेड किंगडम की। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम की करेंसी है। अब इनके सिंबल कैसे होते होंगे, कई बार हम लोग, जैसे यहाँ पर ये डॉलर का सिंबल है, अपनी इंडिया की करेंसी क्या है, रुपया, उसका सिंबल क्या है, उसका सिंबल इस तरीके से रहता है। ये तो सभी को पता होगा। लेकिन जो यहाँ पर पाउंड है, पाउंड का सिंबल कैसे होता है, पाउंड का सिंबल होता है ऐसे, लगभग मेरे से सेम तो नहीं बनेगा बट फिर भी ठीक है। ये क्या है, पाउंड है। यूरो की, इसमें जो यूरो है, यूरो का सिंबल कैसे होता है, यूरो का सिंबल होता है इस तरीके से। ठीक, और जो यहाँ पर डॉलर है, डॉलर का सिंबल तो आपको यहाँ दिख ही रहा है। तो यहाँ पर देखो जो पेमेंट है, पेमेंट यहाँ पर फॉरेन करेंसी में भी होता है, ये भी इसका क्या है, एक नेचर है। अब यहाँ पर यूएसए से अगर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर जिसकी जैसी करेंसी होगी उसी से यहाँ पर वो अपना पेमेंट करेगा। तो यहाँ पर ये क्या है, ये भी इसका एक नेचर है। एग्जाम्पल में लिखा हुआ भी है, इंडियन एक्सपोर्ट को यूएसए से पेमेंट डॉलर में मिलना। मतलब देखो, इंडियन एक्सपोर्ट को यूएसए में कोई सामान यहाँ पर एक्सपोर्ट किया गया है, तो अब यहाँ पर जो यूएसए पेमेंट देगा इंडिया को, तो वो यहाँ पर डॉलर में ही देगा। तो इस तरीके से जो पेमेंट है वो फॉरेन करेंसी में भी होता है। ठीक, नेक्स्ट है सब्जेक्ट टू डिफरेंट लॉ एंड रूल्स, अलग अलग नियम कानून। एवरी कंट्री हैज इट्स वन रूल्स रिगार्डिंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्स एंड क्वालिटी। देखो, हर देश अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्स और क्वालिटी के नियम होते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ समझे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या होते हैं। ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अलग अलग रूल्स होते हैं, सभी कंट्री के अपने अपने टैक्स के रूल्स होते हैं, क्वालिटी होती है। ठीक, तो यहाँ पर जिस देश के जैसे रूल्स रेगुलेशन होंगे वैसे ही रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे अपनी इंडिया के जो भी रूल्स रेगुलेशन है, वो यहाँ से अगर किसी चीज़ को हमें एक्सपोर्ट करना है तो हम अपनी इंडिया के रूल्स रेगुलेशन को तो फॉलो करेंगे ही करेंगे। लेकिन मान लेते हैं कि यूएसए में हमें कोई सामान को भेजना है, तो हमें वहाँ के भी रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा, वरना हमारे जो सामान है उसको रिजेक्ट किया जाएगा, शिपमेंट को रोक दिया जाता है। ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। जैसे यहाँ पर यूरोपियन यूनियन, अभी हमने पढ़े थे इसके बारे में, इसकी करेंसी क्या होती है, उसका सिंबल क्या होता है, इसमें कितने देश मेंबर हैं,
कौन कौन से देश मेंबर है, वो सारी चीज़ें अभी हमने देखी। ठीक है, यूरोपियन यूनियन के स्ट्रिक्ट फूड सेफ्टी रूल्स के कारण भारतीय मसाले रिजेक्ट हो गए। जैसे हर देश में जो अपने यहाँ पर इंडियन जो मसाले हैं इनको पसंद नहीं किया जाता, चाइना का खाना हर जगह पसंद नहीं किया जाता, वहाँ का जो फूड है वो हर कोई पसंद नहीं करता है। तो यहाँ पर देखो जो मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, टैक्स है, क्वालिटी है, सबके रूल्स अलग अलग होते हैं और इनको फॉलो करके ही इंटरनेशनल बिजनेस किया जा सकता है। तो ये भी क्या है, ये भी यहाँ पर इसका एक नेचर है। फिर नेक्स्ट है हमारा इन्वॉल्व रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, मतलब जोखिम और अनिश्चितता। मतलब रिस्क मतलब होता है जोखिम और अनसर्टेनिटी मतलब होता है अनिश्चितता। ठीक, दे आर मैनी टाइप ऑफ रिस्क इन इंटरनेशनल बिजनेस, पेमेंट रिस्क, करेंसी रिस्क, पॉलिटिकल रिस्क एटसेट्रा। देखो अब इंटरनेशनल बिजनेस में कई प्रकार के रिस्क होते हैं। कौन कौन से रिस्क होते हैं? पेमेंट रिस्क होता है, करेंसी रिस्क होता है, पॉलिटिकल रिस्क होता है। पेमेंट रिस्क कैसे होता है? मान लो कि किसी कंट्री में जो बायर है उसकी कंट्री में रिक्रिएशन आ जाए, करेंसी क्राइसिस आ जाए, इन्फ्लेक्शन आ जाए, तो पेमेंट रिस्क हो सकता है। ठीक, गवर्नमेंट चेंज हो जाए तो पॉलिटिकल रिस्क हो गए, वो रूल्स रेगुलेशन को चेंज कर सकता है। करेंसी रिस्क में जैसे यहाँ पर करेंसी क्राइसिस आ जाए, इन्फ्लेक्शन आ जाए, रिक्रिएशन आ जाए, तो ये भी एक प्रकार का क्या है, करेंसी रिस्क ही है। ठीक, एग्जाम्पल, डॉलर रेट गिरने से एक्सपोर्ट को नुकसान होना। जैसे मान लो कि जो डॉलर है, एक डॉलर को अगर हम यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे इंडियन रुपीस में, तो प्रेजेंट की कंडीशन में एक डॉलर है 90 to 91। ठीक, इसका रेट ये चल रहा है और ये टाइम के साथ में चेंज होते रहता है। ठीक, ये टाइम के साथ में चेंज होते रहता है, लेकिन अगर हम अभी प्रेजेंट की बात करें तो एक डॉलर को अगर हम इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करते हैं तो ये कितना है, 90 to 91। अगर यहाँ पर ये जो इंडियन डॉलर है इसका रेट गिर जाए, ठीक है, इसका रेट गिर जाए या फिर जो अपना इंडियन रुपीस है इसका रेट गिर जाए, मान लेते हैं कि एक डॉलर को कन्वर्ट करने पर सिर्फ इंडियन रुपीस में 50 रुपये होता है। पहले कितना हो रहा था, 90 रुपये हो रहा था, अब कितना हो रहा है, 50 रुपये हो रहा है। तो यहाँ पर तो देखो कि जो एक्सपोर्टर है उसको तो लॉस हो जाएगा ना, यहाँ पर डॉलर के रेट गिरेंगे, डॉलर का रेट गिरेगा तो एक्सपोर्टर को यहाँ पर नुकसान हो सकता है इस तरीके से। ठीक, नेक्स्ट, लार्ज स्केल ऑपरेशन, बड़े स्तर पर संचालन। इंटरनेशनल बिजनेस इज यूजुअली डन ऑन अ लार्ज स्केल। इंटरनेशनल बिजनेस आमतौर पर लार्ज स्केल पर किया जाता है। एग्जाम्पल, सैमसंग का कई देशों में मोबाइल फ़ोन बनाना। सैमसंग कहाँ की कंपनी है? सैमसंग कंपनी है साउथ कोरिया की। ये सारी चीज़ें आपको याद रखना ही पड़ेगा। कहाँ की कंपनी है ये? साउथ कोरिया की कंपनी है। ठीक, वियतनाम, जैसे यहाँ लिखा भी है दक्षिण कोरिया, ठीक है, साउथ कोरिया की कंपनी है सैमसंग। वियतनाम, दक्षिण कोरिया, ब्राज़ील और यूरोप, अफ्रीका और जो यहाँ पर वेस्ट एशिया है, ठीक, मतलब पश्चिम एशिया है, इन सभी जगह में ये अपने जो मोबाइल है उनको सेल कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हुआ, जो इंटरनेशनल बिजनेस है आमतौर पर एक लार्ज स्केल पर होता है, बहुत बड़े स्तर पर होता है। ठीक, जैसे अपना अमूल अपनी इंडिया की कंपनी है, उसके बहुत सारे डेयरी प्रोडक्ट हैं, तो वो दूसरे देशों में भी माल को सेल करता है। ठीक है, माल को सेल करता है और यहाँ पर क्या करता है, प्रॉफिट भी अर्न करता है। और ये क्या है, एक बड़े स्तर पर हो रहा है, एक लार्ज स्केल पर होता है इंटरनेशनल बिजनेस। नेक्स्ट देखते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मतलब लंबे समय का संबंध। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आर बिल्ड विथ फॉरेन बायर एंड सेलर। फॉरेन बायर और सेलर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल, भारत की मतलब अपने जो इंडिया है, इंडिया की एक टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कंपनी पिछले 10 सालों से यूएसए की एक रिटेल कंपनी को कपड़ा सप्लाई कर रही है। ठीक है, हर साल ऑर्डर मिलता है, पेमेंट टाइम पर होता है, क्वालिटी समझ में आ गई है,
तो ये क्या है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है। 10 सालों से इनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट चल रहा है, तो ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हुआ ना। ठीक, तो यहाँ पर यही चीज़ बोल रहा है कि जो इंटरनेशनल बिजनेस है उसका नेचर ये है कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी हो सकता है। फॉरेन बायर और सेलर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाए जाना, ये भी एक इंटरनेशनल बिजनेस का क्या है, नेचर है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा, रिक्वायर्स स्पेशल नॉलेज एंड प्लानिंग फॉर इंटरनेशनल बिजनेस। आईबी का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस नॉलेज ऑफ फॉरेन मार्केट, कल्चर, लॉ एंड करेंसी इज नेसेसरी। देखो, जो इंटरनेशनल बिजनेस के लिए फॉरेन मार्केट, ठीक है, जो भी यहाँ पर फॉरेन मार्केट है, जो भी कल्चर है, जो लॉ है, करेंसी है, उनकी जानकारी जरूरी होती है, नेसेसरी होती है। जैसे अगर इंटरनेशनल बिजनेस हमें करना है, फॉरेन मार्केट के बारे में हमें नहीं पता, वहाँ की कल्चर के बारे में नहीं पता, लैंग्वेज के बारे में नहीं पता है, करेंसीज के बारे में नहीं पता है, तो क्या इंटरनेशनल बिजनेस कर पाना पॉसिबल है? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। करेंसीज के बारे में हमें पता रहना चाहिए। जैसे अभी हमने यहाँ पर बहुत सारी करेंसीज के बारे में पढ़ा था, जैसे इंडिया की जो करेंसी है रुपया, उसका सिंबल, ठीक है। यूरोपियन यूनियन की जो यहाँ पर करेंसी है यूरो, फिर यहाँ पर जो यूनाइटेड किंगडम की करेंसी है पाउंड, ठीक, पाउंड, और भी यहाँ पर बहुत सारी करेंसीज है। जैसे जो जापान की करेंसी क्या है, येन है, ठीक है, जापान की करेंसी क्या है, येन है। और भी जैसे बांग्लादेश की क्या है, बांग्लादेश की है टाका, रूबल है, रियाल है, दिनार है, ऐसी बहुत सारी करेंसी है। सभी कंट्री की अपनी अलग अलग करेंसी होती है। इस करेंसी के बारे में हमें पता रहना चाहिए कि कहाँ क्या करेंसी है, इसका क्या रेट है। इंडियन रुपीस में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो उसमें मतलब कैसे निकल करके आता है, जैसे डॉलर को अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो कितना निकल के आता है, $1 का इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करते हैं 90-91 रुपये निकल करके आता है। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर पाउंड को चेंज करें तो उसका निकल करके आता है इंडियन रुपीस में 105 से लेकर के 110 रुपये। ठीक, ये समय के साथ में चेंज होते रहता है, ये स्टेबल नहीं रहता, समय के साथ में चेंज होते रहता है। ठीक, आगे देखते हैं एग्जाम्पल। जापान में बिजनेस करने से पहले वहाँ की वर्किंग कैपिटल समझना। जापान की करेंसी क्या है, एन, एन का सिंबल आपको ये पता रहना चाहिए। तो वहाँ पर अगर बिजनेस कर रहे हैं तो पहले वहाँ की जो भी वर्किंग कल्चर है, जो भी वहाँ का वर्किंग कल्चर है उसके बारे में पता रहना चाहिए। वहाँ का जो कहना चाहिए वहाँ के जो लॉ है, जो वहाँ के कल्चर है, फॉरेन का जो मार्केट है, करेंसी है, सारी चीज़ों के बारे में पता रहना चाहिए। तभी यहाँ पर क्या होगा, तभी यहाँ पर जो है बिजनेस कर पाना पॉसिबल होगा। ठीक, कौन कौन से पॉइंट पढ़े हमने इसमें, नेचर में इसके, ये सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं। जितने भी पॉइंट यहाँ आपको दिख रहे होंगे सारे पॉइंट को हमने यहाँ पर 1 बाय 1 करके अच्छे से डिस्क्राइब किए। ठीक, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। हमारा टॉपिक होता है यहीं पर एंड। ठीक, तो आज का हमारा टॉपिक क्या था, नेचर ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस के नेचर क्या है इसके बारे में हमने यहाँ पर अच्छे से डिस्क्राइब किए। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।